नमस्कार। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ कृत्रिम गर्भाधान सब्जेक्ट से, और टॉपिक का नाम है कृत्रिम गर्भाधान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, तो आज मैं कृत्रिम गर्भाधान के इतिहास के बारे में आप सबको बताऊँगा। तो कृत्रिम गर्भाधान का इतिहास क्या होता है कि ये कब से स्टार्ट हुआ है, कृत्रिम गर्भाधान करना कब से स्टार्ट हुआ है इस प्रोसेस को, और पहले प्रोसेस कैसे करते थे, शुरुआत में इसका कैसे आविष्कार हुआ, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान का जो एक अरबी पुस्तक में एक लेख मिलता है कि एक जो घोड़े से इसका स्टार्ट होता है कि एक अरबी नस्ल का जो घोड़ा होता है वो उसका सीमन कोई दूसरा उसका कोई दुश्मन होता है, वो उसका चुरा लेता है। घोड़े का सीमन रुई से किसी तरह से वो निकाल लेता है और अपने यहाँ की जो उनकी घोड़ी जो हीट में थी उनके अंदर वो सीमन वो है डाल देता है। उससे जो गाय जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये कोई प्रमाणित नहीं है, लेकिन एक लेख उसमें जो पुस्तक में दिया उसके अनुसार है, आपको बताया जा रहा है। तो उससे जो घोड़ी गाय गर्भित हुई और उनसे जो घोड़े या घोड़ी नस्ल पैदा हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कृत्रिम गर्भाधान तब से शुरू माना जाता है। ठीक है, और सबसे इसका जो लिखित रूप में प्रमाणित हुआ है उसमें सबसे पहले जो इटली में जो स्पेलेंजनी नामक एक वैज्ञानिक थे, इटली के जो वैज्ञानिक थे, सन 1780 में इन्होंने जो है कृत्रिम गर्भाधान की जो है खोज की थी। और इन्होंने जो देसी नस्ल की हल्लीकर एक नस्ल होती है गाय में, हॉलिस्टीन फ्रीजियन का सीमन जो है उसमें डाला था गाय में, और हॉलिस्टीन फ्रीजियन बुल का सीमन उसमें डाल के और जो है संतति इसमें वो उत्पन्न की थी। ठीक है, तो सबसे पहले स्पेलेंजनी जो साइंटिस्ट थे इन्होंने ही इसका शुरुआत कृत्रिम गर्भाधान की, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की शुरुआत की। और इन्होंने और भी आगे बहुत सारी चीज़ों की इसमें खोज की थी कि जो नर बुल का सीमन होता है उसमें बहुत सारे स्पर्म या शुक्राणु पाए जाते हैं, और जो कि मादा का जो ओवम है उससे फर्टिलाइजेशन करने की उसमें क्षमता होती है। इसकी भी खोज जो है स्पेलेंजनी नामक साइंटिस्ट ने इसकी की थी। और इसके अलावा इन्होंने यह भी देखा कि जो सीमन में जो स्पर्म होते हैं इनको यदि बर्फ से ठंडा किया जाए तो ये मरते नहीं हैं, और इनकी जो मेटाबॉलिज्म है वो उनकी कम हो जाती है, मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं वो उनकी कम हो जाती हैं। ये और धीरे धीरे बर्फ से ठंडा किया तो एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो गई, और जैसे जैसे उनको फिर से गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी धीरे धीरे फिर बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये भी जो है स्पेलेंजनी वैज्ञानिक ने बहुत महत्वपूर्ण इसमें योगदान दिया है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की खोज में। और इसके बाद एक अलग अलग देशों में और भी फिर धीरे धीरे इसका प्रचलन हुआ। जैसे ये ई मेसेस जो एक साइंटिस्ट थे, ये जो डॉग ब्रीडर थे, जो डॉग्स के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते थे, उन पर ही इन्होंने रिसर्च की और उनमें भी इन्होंने डॉग्स में जो है कृत्रिम गर्भाधान स्टार्ट किया। इन्होंने 19 जो है फीमेल डॉग में इन्होंने कृत्रिम गर्भाधान का प्रोसेस किया, जिसमें से उनको 15 जो है पप्स उनको प्राप्त हुए। ठीक है, कुछ इसमें गर्भित हो गई, कुछ नहीं हुई थी। ठीक है, इसके बाद रूसी वैज्ञानिक जो थे इवोनोव, ठीक है, इन्होंने घोड़ी में कृत्रिम गर्भाधान स्टार्ट किया और गाय में भी स्टार्ट किया और भेड़ में इन्होंने स्टार्ट किया, जो है ये रूस के थे। ठीक है, और डेनमार्क के दो वैज्ञानिक थे, सैंड एंड ओआ स्ट्रीवॉल्ड। ठीक है, इन्होंने भी जो है सबसे पहले हॉर्स में स्टार्ट किया कृत्रिम गर्भाधान करना। धीरे धीरे जो है कृत्रिम गर्भाधान का ये विकास हो रहा है और अलग अलग देशों में ये कृत्रिम गर्भाधान अपनाया जा रहा है। और भी बहुत सारे वैज्ञानिक जो थे वो अपने अपने हिसाब से कृत्रिम गर्भाधान की प्रोसेस अपना कर रहे थे, अलग अलग अपनी अपनी जगह। जापान में जो है AI की शुरुआत जो है सबसे पहले हॉर्स में की गई 1913 में। ठीक है, और इसके बाद इजराइल के जो वेटनरी डॉक्टर्स थे उन्होंने कृत्रिम गर्भाधान का जो है शुरुआत की 1930 में। ठीक है, और अमेरिका की बात करें तो एक रजर्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर पेरी। ठीक है, इन्होंने एक संस्था का बनाई कृत्रिम गर्भाधान के लिए। ठीक है, AI कोऑपरेटिव फाउंडेशन, इसकी इन्होंने निर्माण किया, जिससे बहुत विभिन्न देशों को इन्होंने इस फाउंडेशन से इन्होंने जोड़ा और कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देने के लिए।
ठीक है। इसके अलावा और भी धीरे धीरे प्रोसेस का बढ़ता गया और इसका स्टोर कैसे करते हैं इसका प्रोसेस कई वैज्ञानिकों ने बताया। और जैसे स्ट्रा का फिर आविष्कार किया अमेरिका द्वारा। स्ट्रा भी इन्होंने अमेरिका ने बनाया कि पॉलीविनाइल स्ट्रा में पहले शीशियों में इसको रखा जाता था, सीमेंट कलेक्ट करके, और फिर इन्होंने पॉलीविनाइल स्ट्रा का उपयोग करना स्टार्ट किया, जिसमें शुरुआत में 1.2 ml का स्ट्रा था। फिर इसके बाद धीरे धीरे और विकास हुआ तो 0.5 ml स्ट्रा बना। फिर धीरे धीरे और विकास होता गया तो 0.25 ml स्ट्रा बनता गया, और धीरे धीरे जितना इसमें है वो आगे विकास होता गया। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो में आपको लाभ मिलेगा इससे, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। ठीक है, धन्यवाद। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.